नन्हे मुन्नों का विकास अच्छी तरह से होता रहे, इसके लिए उन्हें 6 महीने के बाद से ठोस आहार देना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में जिसका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है वो है बाजार में मिलने वाला सेरेलक पाउडर। मगर ज्यादातर बच्चों को शुरू में सेरेलक देने पर एलर्जी की संभावना देखी जाती है। 6 महीने के बच्चे को दिन में कितनी बार सेरेलक खिलाना चाहिए? 6 महीने के बच्चे को कितना खाना खिलाना है? पहले दिन आपको 1 चम्मच खाने से शुरू करना है और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद खाने की मात्रा बढ़ानी है। 6 महीने के बच्चे के लिए आधी कटोरी खाना पर्याप्त होता है, उससे ज्यादा ना खिलाएं। बच्चों को सेरेलक खिलाने से क्या फायदा होता है? घर में बने सेरेलक के फायदे: बच्चे को गैस या पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं कम होती हैं। सभी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने के कारण बच्चे की बोन्स भी मजबूत होती हैं। दाल वाला सेरेलक देने से बच्चे को पूरी प्रोटीन डाइट मिल जाती है, जिससे उसका भरपूर विकास हो सकता है। सेरेलक बच्चों को कैसे खिलाया जाता है? शिशु को जब सेरेलक खिलाना हो तो उसके पहले 3-4 चम्मच सेरेलक को किसी कढ़ाई में डालकर 1 मिनट हल्का भूनें। इसके बाद इसमें आधा गिलास पानी डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। पसंद के अनुसार इसमें नमक या चीनी मिलाएं और ठंडा होने पर शिशु को खिलाएं। सेरेलक कितने महीने से देना चाहिए? 6 महीने के होने के बाद शिशु को ठोस आहार देना शुरू किया जाता है। इस समय अक्सर बच्चों को सेरेलक खिलाया जाता है। इलायची पाचन में सुधार, हेल्दी स्किन और सर्दी जुकाम एवं फ्लू से लड़ने में मदद करती है। इलायची को एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी कैंसर गुणों के लिए भी जाना जाता है। इलायची खाने से बच्चे को पेट से संबंधी परेशानियों से राहत पाने में मदद मिलती है। इलायची खाने से क्या होता है? खाली पेट इलायची खाना पेट से जुड़े रोगों को दूर करता है। इलायची खाने से पेट हमेशा स्वस्थ रहता है। खाली पेट इलायची खाने से गैस, अपच जैसी समस्या दूर होती है। इलायची इज गुड फॉर डाइजेशन। इसके साथ ही इलायची में फाइबर होता है, जो कब्ज से राहत दिलाता है। इलायची और मिश्री खाने से क्या फायदा? इलायची में मौजूद तत्व इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। इलायची का स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें मिश्री भी मिला सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इलायची और मिश्री का सेवन खांसी जुकाम होने पर करना फायदेमंद होता है। इसके सेवन से श्वसन तंत्र मजबूत बनता है। इलायची को कैसे खाएं? रात को गुनगुने पानी के साथ इलायची को चबा चबा कर खाएं। इलायची का सेवन करने से पेट में अल्सर की समस्या से छुटकारा मिलता है, क्योंकि इलायची के रोजाना सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है। शोध के मुताबिक इलायची का अर्क गैस्ट्रिक अल्सर के आकार को कम से कम 50% तक पूरी तरह खत्म कर देता है। दूध में इलायची डालकर पीने से क्या होता है? दूध में कैल्शियम की काफी मात्रा होती है, वहीं इलायची में भी कैल्शियम पाया जाता है। ऐसे में इलायची को जब दूध के साथ मिक्स किया जाता है तो इसके पोषक तत्व काफी बढ़ जाते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए इलायची वाले दूध को काफी अच्छा माना जाता है। बुजुर्ग लोगों को विशेष तौर पर दूध में इलायची मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। रोज एक इलायची खाने से क्या होता है? इलायची का नियमित सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को दे सकते हैं मात। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व मुंह का कैंसर, त्वचा के कैंसर से लड़ने में कारगर होते हैं। इलायची में मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हमेशा सामान्य बना रहता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रहता है। गर्म होती है क्या? आयुर्वेद में इलायची की तासीर को गर्म माना गया है, जो कि शरीर को गर्मी देती है। छोटी इलायची का सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। आपके शरीर में ज्यादातर बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर का वजह से होती हैं। इलायची और गर्म पानी पीने से क्या होता है? अगर आप इलायची खाकर गर्म पानी पी लेते हैं तो आपको इसके दोगुने फायदे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं रात को इलायची खाकर गर्म पानी पीने के फायदे। पथरी को तोड़ती है। यह पीलिया, बदहजमी, मूत्र विकार, सीने में जलन। बच्चों को काजू खिलाने से क्या होता है? बच्चों को काजू, बादाम और किशमिश देने से न केवल उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि दांतों का विकास भी ठीक से होता है। बच्चों की डाइट में काजू, बादाम और किशमिश जोड़ने से न केवल कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है बल्कि बच्चों को उचित फाइबर भी मिलता है। बच्चों को काजू बादाम कैसे खिलाएं? बच्चों को बादाम खिलाने का तरीका: छोटे बच्चों को बादाम पेस्ट बनाकर खिलाएं।
आप चाहें तो बादाम का पाउडर बनाकर भी बच्चे को खिला सकते हैं। जब बच्चे के दांत निकल आए तो आप उन्हें साबुत बादाम भिगोकर भी खिला सकते हैं। आप 2 से 3 साल के बच्चे को 3 से 4 बादाम खिला सकते हैं। काजू और बादाम में कौन ज्यादा फायदेमंद है? वैसे तो बादाम और काजू दोनों में अनसैचुरेटेड फैट होता है। बादाम का फैट अच्छा माना जा सकता है। वहीं अगर काजू की बात करें तो काजू में विटामिन के और जिंक काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए ये अपने आप में खास है। दूसरी ओर बादाम में फाइबर, विटामिन ई और कैल्शियम का भी ऑप्शन होता है। काजू में कितनी ताकत होती है? काजू में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। इतना ही नहीं, काजू में मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। काजू में विटामिन सी और विटामिन बी की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे एनर्जी का भाप बढ़ता है क्या? कुछ लोगों का मानना है कि काजू का सेवन करने से वजन बढ़ता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। काजू वजन को बढ़ाता नहीं है, बल्कि यह वजन को कंट्रोल करता है। काजू में गुड फैट मौजूद होता है जो अच्छी सेहत के लिए उपयोगी है। काजू में मौजूद वसा अच्छे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ाने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जिम्मेदार है। क्या काजू गर्म होता है? 5 ठंडी तासीर वालों के लिए काजू ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि काजू की तासीर गर्म होती है। यह शक्तिवर्धक एवं वीर्यवर्धक होता है। एक दिन में कितने काजू खाने चाहिए? एक व्यक्ति को एक दिन में केवल 4 से 5 काजू का ही सेवन करना चाहिए। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो आपको 50 से 100 ग्राम काजू का खाली पेट सेवन करना चाहिए। दिमाग बढ़ाने के लिए बादाम का सेवन कैसे करें? काजू खाने का सही समय। काजू का सेवन वैसे तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काजू का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य को अनगिनत लाभ पहुंचाते हैं। सुबह खाली पेट काजू का सेवन दिमागी विकास के लिए लाभदायक साबित होता है। काजू को भिगोकर खाने से क्या होता है? वेट लॉस में मददगार ये जहां हार्मोनल हेल्थ और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। भिगोए हुए काजू की कैलोरी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो आपको लंबे समय। मच्छर भगाने के लिए क्या लगाना चाहिए? मच्छर भगाने के लिए कपूर और नीम का तेल दोनों ही अच्छे हैं। कपूर का इस्तेमाल करने के लिए आप इसे जलाएं और कुछ देर के लिए कमरे में छोड़ दें। इसके धुएं और तेज गंध से मच्छर तुरंत भाग जाएंगे। आप चाहे को पूरे दिन कपूरदानी पर कपूर और लौंग जला सकते हैं। मच्छर भगाने की दवा घर पर कैसे बनाएं? नीम और कपूर का तेल। इसके लिए बस आप नीम का तेल करीब 30 से 40 ml लें। करीब 5 टिकिया कपूर की लें और उसे अच्छे से मसल लें। एक खाली शीशी में नीम का तेल डालें और उसमें मसला हुआ कपूर डालकर शीशी का ढक्कन बंद कर हिलाएं। इस तेल का घर में स्प्रे करने से घर के आसपास मच्छर नहीं भटकेंगे। मोबाइल से मच्छर कैसे भगाए? इस ऐप का नाम है एंटी मॉस्किटो सोनिक रिपेलर। दरअसल ये ऐप एक तरह की सोनिक साउंड निकालता है जो मच्छरों और अन्य कीटों को भगाती है। ये साउंड इंसानों पर असर नहीं करती है। ऐप को बनाने वाली कंपनी पीको ब्रदर्स का दावा है कि इसकी आवाज इंसान सुन भी नहीं पाएंगे। कौन सा तेल लगाने से मच्छर नहीं काटते? नीम के तेल में मौजूद प्राकृतिक तत्व मच्छरों को आपके पास नहीं आने देंगे। एक स्टडी के मुताबिक नीम और नारियल के तेल का मिश्रण मच्छरों को दूर भगाने में बड़ा लाभकारी है। इसके लिए 30 ml नारियल के तेल में नीम के तेल की सिर्फ 10 बूंदें मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी या वोडका मिला दें और पूरे घर में छिड़काव करें। मच्छर मारने की रिफिल कैसे बनाएं? रिफिल बनाने के लिए आपको आधा लीटर तारपीन के तेल और आधा पैकेट कपूर की जरूरत होगी। इससे आप 1 साल के लिए मच्छरों को भगाने वाला रिफिल तैयार कर सकते हैं। किसी भी खाली रिफिल में तारपीन के तेल और कपूर से तैयार किया गया मिश्रण लिक्विड आप अपने घर पर बना सकते हैं। कमरे से मच्छर कैसे निकालें? कमरे में कॉइल की जगह कपूर जलाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। जब कमरे में वापस जाएंगे तो मच्छरों का नामो निशान नहीं मिलेगा।